नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आरती खले स्वागत करती हूँ आपका द एसेंस ऑफ लाइफ पुराण कहते हैं। ये मेरे चैनल का नाम है। यानी हमारे वेद पुराण, हमारे धर्मशास्त्र, हमारे सनातन में जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनके अनुसार जो छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे मंत्र दिए गए हैं, ये बड़े प्रभावशाली हैं। मैं इन्हीं पर वीडियो बनाती हूँ। भागवत पर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। और अभी जो मैं बना रही हूँ, अभी जो हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की। वैभव लक्ष्मी व्रत एक बहुत ही चमत्कारिक, शीघ्र फल देने वाला व्रत है। ये मन्नत का व्रत कहलाता है। आपको अपने घर में किसी की नौकरी के लिए, या स्वयं की नौकरी के लिए, बच्चे की नौकरी के लिए, पति की नौकरी के लिए, या पत्नी की नौकरी के लिए, या खुद के व्यवसाय के लिए, या किसी के अपने रिश्तेदार के, अपने पति के, पत्नी के, बेटे के व्यवसाय के लिए, या पास होने के लिए, या किसी भी प्रकार की जो मन्नत रहती है, या हमारा पैसा हमने किसी को दिया, वो हमको पैसा वापस नहीं कर रहा है, उसके लिए हमको मन्नत अगर माननी है तो माता लक्ष्मी का किया जाने वाला ये वैभव लक्ष्मी व्रत है। और यूट्यूब पे आज तक इस व्रत का वर्णन कहीं कोई वीडियो मैंने देखा तो किसी ने इसका वर्णन नहीं किया है, मतलब मुझे तो नहीं दिखाई दिया। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे ये पहली बार ही मैं इसको पहली बार ही ये बताया जा रहा है। बड़ा सरल, बड़ा सात्विक और आसान सा उपाय है। आपको पहले दिन मन्नत माननी, जो भी आपकी मन्नत है वो आप मन में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, वो मन्नत मानेंगे। हर शुक्रवार को इसकी पूजा होती है। ये व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। कुल 11 शुक्रवार को ये व्रत करना होता है। 11 21 जैसी श्रद्धा हो, लेकिन अपन 11 शुक्रवार करेंगे। तो 11 शुक्रवार को ये व्रत करना होता है। जैसे अभी ये जो हमारा समय चल रहा है, ये गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है। तो 23 जनवरी 2026 को गुप्त नवरात्रि का शुक्रवार है। तो हम इस शुक्रवार से इस व्रत को शुरू करेंगे। यूट्यूब लाइव पे 5 बजे इसकी पूजा होगी। हर शुक्रवार को मैं करूंगी, मेरे साथ आप लोग कीजिएगा। तो बहुत इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। तो 11 शुक्रवार तक हम ये व्रत करेंगे। और 11वें शुक्रवार को, जब 11 शुक्रवार पूरे हो जाएंगे, तो 11वें शुक्रवार को हम इसका उद्यापन करेंगे। अब ये प्रश्न हो सकता है कि भाई लेडीज हैं, हो सकता है किसी शुक्रवार को कतिपय कारणों से वो व्रत न रख पाए, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं रख पाते हैं तो वो शुक्रवार छोड़ सकते हैं, आप अगले शुक्रवार को कर सकते हैं। तो ऐसे 11 शुक्रवार जब आपके हो जाएं, तो 11वें शुक्रवार को आप 7 सुहागन महिलाएं, कोई भी सुहागन महिलाएं हो सकती हैं, या 7 कुंवारी लड़कियां, उनको बुलाएंगे। एक एक कटोरी खीर पवाएंगे, उनको भोजन कराएंगे खीर का। और उस दिन नारियल फोड़ेंगे। नारियल उसी दिन, आखिरी वाले दिन नारियल फोड़ना है। हर शुक्रवार को नारियल नहीं चढ़ाना है हमें। तो उस दिन नारियल की का एक नारियल तोड़ेंगे, और उस नारियल का एक एक टुकड़ा उन 7 महिलाओं को दे देंगे, उन्हें कुमकुम लगाएंगे, एक कटोरी खीर पवाएंगे। और अगर आप भोजन करा सकें तो बहुत अच्छा, बहुत उत्तम। मैं तो भोजन ही कराती हूँ। तो अगर आप भोजन करा सकें तो उत्तम, नहीं करा सकें तो कोई बात नहीं, एक एक कटोरी खीर पवा दीजिए उनको, और नारियल का चटक दे दीजिए, पहले कुमकुम लगा दीजिए। उस दिन उनके हमको पाँव पड़ना है। ये 7 महिलाएं, सुहागन महिलाएं, कोई भी सुहागन महिलाएं हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी ननंद भाने जी हो तो अच्छा, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आस अड़ोस पड़ोस की कोई भी 7 महिलाएं बुला लीजिए, और उनको ये किताब देनी होती है, वैभव लक्ष्मी की किताब देनी होती है। आप लोग जहां भी रहते हो इंडिया में, तो आप पूजन पाठ के जहाँ किताबें मिलती हैं पूजा पाठ की, वहां जाके बोलेंगे कि हमको वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब दे दीजिए, तो वो पोथी दे देंगे, पतली सी छोटी सी पोथी आती, तो वो आपको दे देंगे। उसको पोथी को हमको पढ़ना रहता है। अब इस व्रत में सामग्री क्या क्या लगती है, तो इसमें लगता है बहुत सिंपल छोटी सी पूजा होती है। तो इसमें लगता है एक कलश। कलश चांदी का, तांबे का, स्टील का, जो कलश हो आपके पास वो कलश होगा, उसमें आप पानी भर लेंगे। एक पाटा होगा, चौकी, उस पर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। कोई भी लाल कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके ऊपर छोटी सी एक मुट्ठी चावल की ढेरी करना है। उस चावल की ढेरी के ऊपर आप कलश स्थापित कर देंगे। उस कलश के ऊपर एक छोटी सी कटोरी रख देंगे। कलश ऐसा रखना कि उसका मुंह इतना बड़ा हो जिसके ऊपर वो कटोरी आप रख सकें। कटोरी रख देंगे। उस कटोरी के अंदर
आपको अपना कोई भी एक सोने का गहना रखना है। सोने का नहीं होगा तो नगद रुपया भी रख सकते हो। अगर आपके पास में सोने का गहना नहीं, चांदी का गहना है, तो चांदी का गहना भी रख सकते हैं, है ना? नगद रुपया भी रख सकते हो। कोई भी चीज़ जो आपकी सामर्थ्य, जो आपकी श्रद्धा के अनुसार हो, पर कोशिश कीजिए कि 11 दिन तक आप केवल उसी की ही पूजा करें। मैं अपने नाक की नथ रखती हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आपके पास में हो, सुविधा और सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आपको जो गहना रखना है, वो आप रख सकते हैं। वो खुद के पास ही रहेगा, उसको किसी को फिर बाद में देना भी नहीं है। तो वो आपने गहना रखा। अब पूजन सामग्री में क्या लगता है? कुमकुम, हल्दी, चावल और भोग के लिए कोई एक मीठी चीज़। आप शुक्रवार को कोई भी एक मीठी चीज़ बना सकते हैं, बाज़ार से बुला सकते हैं। नहीं हो तो आप गुड़ या शक्कर भी रख सकते हैं। कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा विधान नहीं कि हलवा ही बनेगा कि खीर ही बनेगी, कि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो श्रद्धा भक्ति हो, बाज़ार की मिठाई रखना, बाज़ार की मिठाई रख दीजिए। घर में गुड़ शक्कर है तो गुड़ रख दीजिए या शक्कर रख दीजिए, कुछ भी। कोई मीठी चीज़ रखना है, उसमें तुलसी का पत्ता डालना है, वो उसका भोग रहता है। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है? शुक्रवार को सुबह से नहा धो के आप मन में कोशिश कीजिए, पूरा दिन जब तक पूजा नहीं हो जाती, मन में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी करके रटना आप अपना करते रहें और अपनी मन्नत याद रख लें कि मैंने इस मान्यता के लिए आपका ये वैभव लक्ष्मी व्रत लिया है। दिन भर आपको जय माँ लक्ष्मी बोलना है। विशेष जो सावधानी रखना है कि इस दिन किसी की बुराई नहीं करना है। ये इसमें एक बड़ा विशेष है। इस दिन चुगली, निंदा, बुराई, किसी की नेगेटिव बात, ये हमको इस दिन नहीं करना है। तो बाकी दिन कर सकते हैं, इस दिन नहीं करना। सॉरी। तो वैसे भी निंदा नहीं करना चाहिए, पर इस दिन आपको विशेष रूप से किसी की निंदा नहीं रखना है, करना है और व्रत रखना है। व्रत कैसा रखना है कि अगर सामर्थ्य हो तो आप दोनों टाइम व्रत रख लें। आप नमक ना खाएँ, सुबह बिना नमक का भोजन कर लें और शाम को पूजा के बाद में बिना नमक का भोजन कर लें। ना हो तो आप शाम को भोजन कर लें, पूजा के बाद भोजन या उपवास का या भोजन अपना अन्न जो करना हो आपको कर लें। बिल्कुल भी सामर्थ्य ना हो तो आप दोनों टाइम भी खा लें। कोई बहुत ज़्यादा कड़क ऐसा नहीं है कि नहीं-नहीं इस दिन ऐसा उपवास रखना ही है, ऐसा नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो व्रत न मतलब उपवास न भी करें, दोनों टाइम भी आप अगर नमक का भोजन कर लेते हैं, नमक वाला भोजन कर लेते हैं, तो कोई उसमें हानि नहीं है। विशेष ध्यान रखना है कि दिन भर जय माँ लक्ष्मी का मन में रटन करना है, भगवान का नाम लेना है, जय माँ लक्ष्मी बोलना है और किसी की बुराई नहीं करना है। ये एक छोटी-सी सावधानी। फिर सुबह से नहा धो के आपका जो डेली रूटीन है आप वो पूरा कर लें। शाम को 5 बजे मैं यूट्यूब लाइव में ये पूजा शुरू करूँगी। तो आप भी अपना यूट्यूब लाइव लगा लें और मुझे ज्वाइन कर लें और जैसे-जैसे मैं पूजा करती जाऊँगी, वैसे-वैसे आप पूजा करते जाएँगे। और आपको किताब चाहिए, तो वो किताब तो आपको लेके आना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पोथी सुनना रहेगा। नहीं, तो आप पीडीएफ में आपको अवेलेबल रहेगा। अगर आपको किताब ना मिले, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वो किताब भिजवाने की व्यवस्था करूँगी। जैसा भी अपन वहाँ पर मैसेज में बात कर लेंगे। जो मैं मैक्सिमम कर पाऊँगी, वो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन ये बड़ा फलित और बड़ा आज़माया हुआ उपाय है। बहुत ज़्यादा ये वैभव लक्ष्मी का व्रत मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, शायद बहुत ज़्यादा इसकी बातचीत नहीं होती है, परंतु ये बहुत माना हुआ उपाय है। इस व्रत को आप ज़रूर कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जिस दिन मैं यूट्यूब लाइव में जब शुरू होगा, तो आप यूट्यूब लाइव में मेरे साथ में जॉइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए। आपको जो मैसेज करना हो वो कर लीजिए। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझे मैसेज करके बता दें, क्योंकि अब दिन कम बचे हैं, आज मंगलवार हो गया। शुक्रवार से हमको ये पूजा शुरू करनी है। और ये जो किताब आपको देनी है, ये किताबें ही देनी हैं आपको, सातों महिलाओं को किताब देनी है। खीर का भोजन कराना है। अगर आप में सामर्थ्य हो तो आप इनको ज़्यादा भोजन भी मतलब पूरा भोजन भी करवा सकते हैं, क्योंकि शाम हो ही जाती है। और ये किताब आपको इसमें देनी रहती है, नारियल देना रहता है, एक सुहाग की कोई चीज़ देनी रहती है, जो आपकी सामर्थ्य हो। नहीं हो तो आप खाली एक बिंदी का पत्ता ₹10 भी दे देंगे तो भी चलेगा। इस दिन आपको इनको प्रणाम करना है। ये तो उद्यापन की बात है। उद्यापन में तो अभी टाइम है, उसके पहले मैं आपको और एक बार बता दूँगी। अब ये जो अपन पूजा करते हैं, ये मुश्किल से आधा घंटा, पौन घंटा इसमें लगता है। तो वो गहने की अपन पूजा करते हैं। पहले कलश की पूजा करते हैं, फिर गहने की पूजा करते हैं, फिर वो पोथी पढ़ते हैं। और इसमें 8 माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। ये अष्टलक्ष्मी कहलाती हैं एक्चुअली।
तो 8 स्वरूप है, उन 8 स्वरूपों को प्रणाम करना होता है। अगर और बोलना होता है कि जैसे आपने शीला, कोई शीला नाम की महिला के ऊपर आधारित है ये किताब, ये जो पोथी है वो, तो उसने किया था सबसे पहले, कभी पुराने ज़माने का। तो उसमें ये बोलना होता है कि जैसे आपने उसकी मनोकामना पूरी की, वैसे हमारी मनोकामना आप पूरी करो। तो जो भी मनोकामना है आपको 8 बार बोलनी है, यानी पूरी अष्टलक्ष्मियों को, इसका उद्देश्य ये है कि पूरी अष्टलक्ष्मियों को आपको अपनी मनोकामना बतानी है। तो वो फ़ोटो जो हैं वो 8 फ़ोटो उस किताब के ऊपर लगी हुई हैं। इसलिए वो किताब ज़रूरी होती है, लेकिन नहीं हो तो मेरे पास में मैं आपको ई-मैगज़ीन इसमें दूँगी, आप उसका कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लेंगे या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, तो भी काम चलेगा। तो ये है वैभव लक्ष्मी। बीच में मैं आपको और भी वीडियोज़ बना के, जो मैं अगर कुछ भूल गई होंगी तो मैं उसे बता दूँगी। आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है, तो आप मैसेज करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप विचार कर लीजिए आपको कौन-सी मान्यता है। अगर आप अपनी खुशी से केवल सुख संपत्ति के सुख समृद्धि बनी रहे उसके लिए करना चाहें, सो फार सो गुड, आप उसके लिए भी कर ही सकते हैं। लेकिन अगर कोई विशेष मन्नत हो, किसी भी प्रकार की कोई मन्नत हो, बच्चे की शादी की है, कोई खुद की शादी की है, बच्चे की शादी की है, किसी की नौकरी की है, किसी की व्यापार की है, तरक्की की है, स्वास्थ्य की है, किसी भी प्रकार की कोई मन्नत हो, तो उसके लिए भी उसके लिए ये व्रत विशेष रूप से विशेष फलदायी है। सबको फलता है, मुझे तो फला। तो ये जो मेरा अनुभव है उसी के अनुसार मैंने इसको शुरू किया है। वैसे मेरा ये जो चैनल है, इसमें मैं भागवत भी करती हूँ। भागवत ओरिजिनल भागवत जो 18,000 श्लोक हैं उसके छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाती हूँ। वो भी जैसे-जैसे आते जाएँ आप देखते जाइए। बहुत सारे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के, स्वर्ण खरीदने के, या नौकरी पाने के, या कोई ग्रह है, उस ग्रह को शांत करने के, ऐसे बहुत सारे मैं वीडियोज़ बनाती जा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ, प्रयास है सनातन के लिए अपन जो काम कर सकें, वो काम मैं करने की कोशिश करती हूँ। और रोज़ शाम को 7:30 से 9:30 यहाँ यूट्यूब लाइव में मैं भगवान की आरती करती हूँ। शुद्ध सात्विक काम है, आरती करती हूँ। जिस दिन जो देवता का दिन रहता है, उनकी विशेष आरती हो जाती है, और सुंदरकांड करती हूँ, विष्णु सहस्त्रनाम करती हूँ, श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय बोलती हूँ, कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त और नवग्रह स्तोत्र, पुरुष सूक्त, ये सब पाठ होते हैं। आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छा है जो भी हम सनातन के लिए कर सकें, जो भी हम आपस में एक-दूसरे को, यही तो सहयोग है। और क्या ही अपन किसी के लिए और क्या ही सेवा कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से एक छोटी-सी सेवा है। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर मेरे साथ में इस व्रत में शामिल हुइए। कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।